Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology the Monkey Mythology। अमेरिका पर भूकंप के झटके पे झटके चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो रहा है, जैसे कि भारत और ब्राज़ील और रशिया और चीन, ये सभी देश जो हैं एक पेमेंट गेटवे पे काम कर रहे हैं, जिसमें बायलैटरल करेंसीज में ट्रेड होगा। फिर दूसरा जो भूकंप है उसको लगा है अफ्रीका का। तो बड़ी शर्म की बात है कि अफ्रीका में इतना ज़्यादा कॉलोनाइजेशन हुआ, लेकिन अफ्रीका के सभी देश अपने देश बेचने के लिए आ गए। आप इधर इन्वेस्ट करिए, आप ये करिए। सब ने डोनाल्ड ट्रंप को एक नोबेल पीस प्राइज़ का एक लेटर भी दिया। ये बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि अफ्रीका में अफ्रीका वन करके एक यूनिटी है। अफ्रीका वन के लोग नेटिव इंडिजिनस अफ्रीकन कल्चर की तरफ जाना चाहते हैं, और उनको मालूम है किस तरह यूरोपीय देशों ने, अमेरिका ने उनको मूर्ख बनाया, और उनके सभी देशों में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो उन्होंने बनाई हैं, वेस्ट की तरफ से ही आई है। और सस्ते में वो उनका रेयर अर्थ और यूरेनियम वगैरह खरीदते हैं और उसको 100 से ज़्यादा गुना प्राइस से बेचते हैं, 200 गुना प्राइस पे बेचते हैं उसकी कॉस्ट, यूरोप में या अमेरिका में। ये फ्रांस में बुर्किना फासो में हम लोग को पता लगा कि बुर्किना फासो में फ्रांस जो है बुर्किना फासो के कंट्री को, जहाँ पे वो जो नया अब्राहिम तोरे करके एक नया आर्मी यंग लड़का है, बट ही इज़ द प्रेसिडेंट नाउ फ्रॉम द आर्मी, तो वो $2.5 में ख़रीदते थे पर किलोग्राम, और उसकी कॉस्ट होती थी, अनरिफाइंड यूरेनियम है, उसकी कॉस्ट जो फ्रांस में भी बिकती थी पावर प्लांट्स में, फ्रांस के जो लीडिंग पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनमें बेचती थी 2235 यूरो की। तो 2.5 यूरो में खरीदते थे, 235 यूरो में बेचते थे। कहीं पर 2.5 यूरो में खरीदते थे, 450 में बेचते थे। टोरेंट करके कंपनी है। सो ये, और शायद नाम गलत हो सकता है। और साथ में वही यूरेनियम जर्मनी भेजा जाता था फ्रॉम फ्रांस $750 में, सेम 1 किलोग्राम अनरिफाइंड यूरेनियम, बेसिक जो निकलता है रॉ मटेरियल। वही यूरेनियम अमेरिका में बिकता है $650 का, और वो सप्लाई किया जाता है सेम $5 में, $100 में सप्लाई किया जाता है बाय द यूरोपियन कंट्रीज। लाइबेरिया नाम का एक देश है, उसके राष्ट्रपति अभी बैठे हुए हैं अमेरिका में। उनको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। उनको शायद पता नहीं है, मोनरोविया उनकी कैपिटल जॉन मोनरो के ऊपर बनी हुई है। वो अमेरिकन कॉलोनी थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है उस देश में, और वहाँ पे बहुत सारे हमारे हिंदू भक्त भी मारे गए हैं कुछ साल पहले, मतलब 30-40 साल पहले। तो ये सारी कंट्रीज़ जो है अब एक साथ प्रपोजल दे रही हैं ट्रम्प को कि आप हाँ यहाँ से लीजिए सब कुछ, और इनमें से किसी को भी परमिशन नहीं है, मैंडेट नहीं है उनकी लोकल पब्लिक का, उनकी लोकल पॉपुलेशन किसी को मैंडेट नहीं है। लोकल अफ्रीकन पॉपुलेशन चाहती है कि वो अच्छा उसका जीवन का स्तर हो, और उनके पॉलिटिशियंस अच्छी तरह नेगोशिएट करें। तो ये सारी जो मीटिंग्स हैं ऑर्गेनाइज की गई हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू, और ये प्रेसिडेंट को प्रपोजल दे रही हैं कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें, जबकि इनमें से किसी भी लीडर्स का कोई लोकल मैंडेट नहीं है। वेरी सरप्राइजिंग। और ये सब किया जा रहा है ताकि साउथ अफ्रीका को नीचे दिखाया जाए। रामाफोसा के साथ प्रेसिडेंट की कुछ बनी नहीं, उनको डांटा उन्होंने, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, ब्रिक्स में है, इसे उसको बदतमीजी से बात किया। अब इसके चक्कर में वो अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है उसको इग्नोर कर रहे हैं। अफ्रीका वन की यूनिटी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, और शायद उनकी यूनिटी पे जो फॉल्ट्स हैं वो दिखने शुरू हो जाए। शायद वहाँ पे युद्ध भी शुरू हो जाए, सिविल वॉर शुरू हो जाए। जो प्रेसिडेंट बोल रहे थे कांगो रवांडा में किया है, कांगो रवांडा का हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट ही था जिसकी वजह से वो सारा फाइट्स हुआ। तो ये चल रहा है इस समय, और इसका जो इफ़ेक्ट है, भूकंप जो अमेरिका देख रहा है, क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ में अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है यू नीड लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या उतना इन्वेस्टमेंट है अमेरिका के पास? नहीं है। किसके पास है वो इन्वेस्टमेंट? वो है फ्रांस के पास। तो फ्रांस वहाँ पे जुड़ेगा अमेरिका के साथ इन सभी अफ्रीकन देशों में माइनिंग के लिए। 14 अफ्रीकन कंट्रीज स्पीक फ्रेंच, और अराउंड 29 स्पीक इंग्लिश। तो
बट वहाँ की लोकल भाषाओं का जो मूवमेंट चल रहा है वो अलग है। दूसरा, ब्राज़ील के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप का अभी मैं देख रहा हूँ कि ब्राज़ील के साथ आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, मतलब दोनों साइड टैरिफ लगा रहे हैं। इंडिया ने भी बोल WTO में लेकर गया, वहाँ पे उसने ऑटो पे उसने WTO पे इश्यूज उठाए और रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करी। चीन के साथ अमेरिका की डील हो चुकी है, तो चीन जो है चुपचाप बैठा हुआ है। इसलिए रशिया चीन के साथ खुश नहीं है, क्योंकि रशिया को पता लग गया 2 हफ्ते पहले कि ये सब डील करके बैठे हुए हैं और चीन जो है रशिया को बेवकूफ़ बना रहा है। चीन वॉज फूलिंग रशिया, और बड़े सक्सेसफुली वेस्टर्न कंट्रीज़ ने दरार डाल दी चीन और रशिया के बीच में, राइट। ये चीनियों को समझ में नहीं आया, बट चीन को बहुत ज़रूरत है अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट्स की, नहीं तो वहाँ पे ऐसी भुखमरी फैलेगी दे कांट इवन नो। इसलिए ये सब किया जा रहा है। और अब बाकी देशों को भी समझ में आ गया कि चीन ने एक तरीके से ब्रिक्स के साथ दगाबाजी किया है। तो और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने तुरंत रिप्लाई किया ट्रंप को कि यस वी आर पुटिंग रेसिप्रोकल टैरिफ्स, वी विल एब्जॉर्ब द टैरिफ्स एंड वी विल आल्सो पुट रेसिप्रोकल टैरिफ्स। तो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स इंडोनेशिया को भी इफेक्ट करेंगे। भारत ने F-35 की जो हालत करी है कि अमेरिका को किल स्विच यूज़ करना पड़ा, क्योंकि उसके सारे सीक्रेट्स जा रहे थे। तो अब वो अमेरिका भी है शॉक्ड है कि किस तरह F-35 को हैक कर दिया गया। और एक्चुअली कोई भी सिस्टम हैक किया जा सकता है, देयर इज़ नो सिस्टम इट कैन नॉट बी हैक्ड। तो और भारत जो है Su-57 की तरफ मूव कर रहा है, इवेंचुअली ऐसा दिख रहा है मुझे। तो भारत F-35 की तरफ मूव कर रहा है और इवेंचुअली मुझे ऐसा दिख रहा है कि F-35 की तरफ ही Su-57 की तरफ ही जाएगा, F-35 की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी वीकनेस उसको पता लग गई है। मीनवाइल जो सबसे बड़ा धमाका वो है इंटरनली हुआ है। इंटरनली ये हुआ है कि एप्स्टीन फाइल्स पे अमेरिका में सारे जो मागा क्राउड है दे आर क्वेश्चनिंग ट्रंप फॉर द अकाउंटेबिलिटी ऑन दोज फाइल्स। और जो रिलीज रिपोर्ट्स आ रही है, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि उसमें 100 से ज़्यादा इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे ट्रंप संदिग्ध अवस्था में है बच्चों के साथ। तो अब वो सब इश्यूज़ को लोग उठा रहे हैं और धीरे धीरे वो पहुँच रहा है ऊपर तक। शायद इसीलिए कैश पटेल को रखा गया FBI में और डैन बॉन्जिनो को डिप्टी डायरेक्टर रखा गया। तो अभी वहाँ पे भी इश्यूज शुरू हो गए अमेरिका में। जो मीडिया है, अपोजिशन मीडिया है, वो इसको उठा रही है ना। ये सारे भूकंप एक साथ लग रहे हैं ट्रंप को, और ट्रंप भी नीचे नहीं जा रहे हैं, वो भी लगे हुए लड़ रहे हैं। ट्रंप भी सब पे सैंक्शंस लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और अफ्रीकन लीडर्स के साथ बात कर रहे हैं किस तरह डील साइन की जाए। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि फोर्ड मोटर कंपनी ने अपने प्रोडक्शन रोल आउट्स को बंद कर दिया क्योंकि उनके पास रेयर अर्थ नहीं है टैरिफ की वजह से। वॉलमार्ट ने ऑलमोस्ट 50,000 जो एम्प्लॉयज़ है उनको ले ऑफ की बात कर दी, और ये भी हो सकता है कि वॉलमार्ट में गो बैंकरप्ट, ये भी हो सकता है। वॉलमार्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स इन अमेरिका, इट कैन गो बैंकरप्ट। अगर वो बैंकरप्ट होता है तो त्राही त्राही मचने वाली है। और जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जैसे अभी एनवीडिया का बहुत बड़ा बात हो रहा है शेयर्स का, ये सब मार्केट हाइप्स हैं। ये मार्केट हाइप्स हैं, एग्जिट स्ट्रेटजी है कि सडनली ऊपर गया, लोग वहाँ से कैश आउट करेंगे। बट नेट रेवेन्यू तो बहुत ही कम है, नेट रेवेन्यू अभी बढ़ रहा है लेकिन बहुत ही कम है। तो आई डोंट थिंक सो दैट्स गोइंग टू हैव एनी इफेक्ट। तो वो बहुत ही माइनर है। वो शेयर लोगों को शेयर्स पे पैसे बनाने के लिए किया गया है, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया है। प्लस क्रिप्टो मार्केट नीचे जा रहा है। क्रिप्टो मार्केट नीचे जा रहा है, उसका अर्थ ये है कि क्रिप्टो मार्केट में जो लोग लगा रहे थे पैसा, दे आर लूजिंग मोर मनी देन व्हाट दे आर इन्वेस्टिंग। इन टर्म्स ऑफ मेक्सिको से जो एंटी US प्रोटेस्ट है, वहाँ पर भी जो अमेरिकन के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। उसका एक कारण है कि वो ये बोल रहे हैं कि आपके देश में तो हमारे लोगों को ऐसे ट्रीट किया जाता है, और यहाँ पर आकर आप एक व्हाट इज़ द इशू इज़ नोन एज जेंट्रिफिकेशन कर रहे हैं, कि मतलब कि एक अलग से एक्सपेंसिव नेबरहुड्स बन रहा है और उसमें आपके लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक्सपैट्स जो हैं, जो एंग्लो सैक्सन एक्सपैट्स हैं, जिसको गिरगो बुलाते हैं, दोज आर रिबेलिंग इन ए बिग वे। उनके अगेंस्ट रिबेलियन चल रहा है। 4 दिन से राइट्स चल रहे हैं, अभी तक बंद नहीं हुए।
और मैक्सिकन प्रेसिडेंट का टैसिट सपोर्ट है वहाँ पे। तो हर तरफ से अमेरिका के अंदर भी, अमेरिका के बाहर भी, सब जगह इतने डायनेमिक इश्यूज हो रहे हैं दैट पूरा ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कितना इनको झेलेगी। ये चल रहा है बात, कितना कर सकती है, कितना तरफ से देख सकती है वो। सो भूकंप पे भूकंप, झटके पे झटके। और सबसे बड़ा जो बात हो रही है कि इंडिया का ट्रेड डील पे, वो ट्रेड डील इतना बेसिक है, एटलीस्ट नाम के लिए ट्रेड डील है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं जो फ्री ट्रेड हो। तो टैरिफ्स कम किए गए हैं, नेगोशिएट किए गए हैं, देयर इज़ नो फ्री ट्रेड डील। जो फ्री ट्रेड डील होगा तो अमेरिका को फ़ायदा होगा, इंडिया को फ़ायदा होगा। और जितने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली डिफेंस, भारत उसमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मांग रहा है, इंक्लूडिंग जी इंजन्स। इस पे बात हो रही है। और क्या जी देगा? उसको देना ही पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई फील देयर इज़ अ कॉन्फिडेंस इन एचएएल। लेकिन मेरा तो मानना है कि एचएएल शुड लुक फॉर ऑल्टरनेट सोर्सेज, नहीं तो कितने सालों तक अमेरिका को ऐसे लटका के रखेगा, बिकॉज दे वांट पाकिस्तान टू टीच अ लेसन टू भारत। तो पाकिस्तान इंडिया का जो फैसिनेशन ट्रम्प ने क्रिएट किया है, दैट इज़ गोइंग टू बैकफायर इन अ बिग वे। शायद उनकी बात भी नहीं हुई होगी, ना होगी मोदी जी से। ये डील होने के बाद अगर कुछ होता है देन विल सी। तो चलिए, इतना ही अपडेट था। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गिव अस योर फीडबैक। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।